नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज़ के अंदर। और कमेंट कर दिया करो, आजकल बहुत ही कम कमेंट आ रहे हैं। मेरे को ऐसा मूड नहीं होता अगर कमेंट कम होते हैं, तो इसलिए अगर आपके कमेंट ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी और ज़्यादा लंबी वीडियो के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया से एक्सप्लेन भी कर पाऊँगा और मेरा मूड भी हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, भले ही अपना हाल चाल है वो लिख दिया करो, या फिर कुछ भी है। अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी लिख दिया करो। और हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ जानकारी चाहिए हो, जैसे कि मेरा नाम वगैरह, तो वो मैं बताने वाला हूँ नहीं। तो वो कमेंट मत करना, मैं उसके लिए बाद में देखूंगा क्यों नहीं करेंगे तब। और खैर अभी तो बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था, सेकरन अपनी एमसी को कॉपचे में लेके आता है। उसके बाद में उससे बोलता है कि हाँ, हमें ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। और अपना सेकरन बोल रहा होता है कि मुझे पता था ऑलरेडी कि जो हमारी फियोना है वो मुझे बस इसीलिए पसंद करती है क्योंकि हम लोग बचपन से ही दोस्त थे और इसलिए वो मुझे खोना नहीं चाहती। लेकिन लेकिन साथ में हमेशा से इस बात को इग्नोर करता रहा हूँ और वो बस इतना चाहती थी कि हमारी जो चाइल्डहुड की फ्रेंडशिप है वो ऐसे ही बढ़ती रहे। लेकिन लेकिन अभी तक मैं बस इस बात को इग्नोर करता आया हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही उसके साइड में रहना चाहता था। लेकिन खैर अगर यहाँ पे इसके चक्कर में तुम्हें पेन हो रहा है तो खैर अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जो ज़्यादा लेट भी नहीं है कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ अभी ही। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ में ब्रेकअप कर रहे हो? तो यहाँ पे सेकंड बोलता है खैर इस बारे में क्या ही कहूँ। और यहाँ पे तुम इस बारे में अच्छे से जानती होगी मेरे से भी ज़्यादा। और अपनी एमसी को याद आता है कि एक्चुअली में ये क्यों कह रहा है, क्योंकि शायद अपनी एमसी ने जो बातें कही थी वो सेकंड ने सुन ली थी। और हाँ, सच में ऐसा ही हुआ था, जो अपनी एमसी बातें कर रही थी गुंटर से तो यहाँ पे सुन ली थी अपने सेकंड ने। और इसीलिए और एमसी को भी थोड़ा शौक लगता है कि ये सब क्या हो गया और क्या से क्या हो गया देखते देखते। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है कि मेरा पोपट हो गया बस, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और हमेशा से ही मैं बस यहाँ पे सोचती रहती थी कि बस ये एक नॉर्मल सा एक क्या बोलते हैं मेन प्रोटैगनिस्ट ही है। और मैं हमेशा ही ज़्यादातर इसको प्रोटैगनिस्ट की तरह ही देखती थी। लेकिन लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग एक कपल बन जाएंगे। और मैंने बस इसको टेम्परेली माना था क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो वापस से नॉवल में जैसी थी वैसी ही हो जाएंगी। लेकिन क्या ये सच में होना चाहिए था? और हमारी रिलेशनशिप आज एंड होने वाली है, या फिर शायद जो मेरी फीलिंग है और अपनी एमसी की फीलिंग बोली होती हैं कि आखिर मैं बस उसे एक प्रोटैगनिस्ट की तरह कैसे देख सकती हूँ, वो उससे बढ़कर भी है। और तभी अपनी एमसी से बोलने लगता है कि ये तुम क्या सोच रही हो आखिरकार? और अगर तुम्हें इससे तकलीफ हो रही है तो यहाँ पे मैं सब कुछ रोक सकता हूँ, मतलब कि इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करना आप कुछ। और ये बेचारा आज से बजरंग दल ज्वाइन करेगा और उसके बाद में सारे लवर्स का बाजा बजाएगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि जैसा कि मैंने सेकरन को हट किया था वैसा ही सेकरन ने अब मुझे हट कर दिया है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि शायद शायद ये सब मेरी ही गलती थी। और अपना सेकरन बोलता है कि मैं भी तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ जबकि मेरे को आंसर पहले से ही पता है। और तो फिर ठीक है, गुड बाय फियोना। और ऐसा बोलते हुए जाने लगता है। बड़ी ही सैड स्टोरी चल रही है, लेकिन इसके बीच में मेरा एक सवाल है कि क्या क्या अपनी एमसी इसको जाने देगी? और यहाँ पे जो दूसरी सेंटेंस है उसके हाथों में जाने देगी अपनी एमसी? और ऐसा लगता है तो है आपको। और मेरे ख्याल से अगर ऐसा हुआ तो अपनी एमसी वो यहाँ पे बिल्कुल देवदास बन जाएगी। लेकिन खैर एमसी अपने मन में बोलती है कि नहीं, मैं उसको जाने नहीं दे सकती, जाओ मत सेकरन और मेरे को हर्ट मत करो। और मैं तुम्हें यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहती थी पहले। और यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है। एमसी को एक्चुअली में सब कुछ पता होता है और जो हमारी एमसी है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही होती है इस जगह पर, ये बोलते हुए कि मैं सच में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और मैंने बस वो इसलिए किया क्योंकि ये वर्ल्ड इस वर्ल्ड के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जो कि मैंने बनाया था। और सच में हमारी जो स्टोरी है वो हमेशा के लिए सेम तो होने वाली नहीं है। हमारा जो अंत है वो सेम नहीं रहेगा और हमारा जो अंत है वो डिफरेंट ही होने वाला है जैसा कि नॉवल में था। लेकिन लेकिन शायद ये बस हैप्पीनेस के लिए था तुम्हारी। लेकिन खैर अभी दिखाया था अपनी एमसी जो कि अब ऊपर देख रही होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार मैं ओके कैसे हो सकती हूँ इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद में, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं फील कर रही। और यहाँ पे जो भी हुआ है और मैं यहाँ पे सोच रही थी कि जैसे एंडिंग है वो बिल्कुल भी मेरे को हर्ट नहीं करेगी। लेकिन लेकिन जैसे कि जो चीज़ें गई हैं और यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ सिगरेन। और यहाँ पे अपने पिलों को याद करती है जबकि वो सिगरेन के साथ में थी और काफ़ी खुश थी। और तभी अपनी एमसी की आवाज़ आती है कि रुक जाओ सिगरेन। और सिगरेन भी शौक में पीछे देखता है और शायद उसे भी उम्मीद थी कि अपनी एमसी रुक जाएगी। लेकिन तभी अपनी एमसी आके उसको हक कर लेती है और यहाँ पे बोलने लगती है कि रुक जाओ मत जाओ। और यहाँ पे अपना सेकंड बोलता है क्या हुआ? और
और अपनी एमसी तुम रो क्यों रही हो फियोना। और यहाँ पे फियोना होती है वो एक्चुअली में रोने लगती है थोड़ी, और एमसी के आंसू पोंछ के ये बोलता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। और एमसी से बोल रहा होता है आखिर क्या हुआ, तुम क्या क्यों नहीं जाने देना चाहती। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो बस ऐसा है कि एक्चुअली में तुम कोई भी ओवरवेलमिंग चीज़ नहीं हो मेरे लिए, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो और सच में। और एमसी सच में बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, और बेचारी अपनी एमसी को बोलने लगते हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं पर भी जाओ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हो जाओ। और यहाँ पे ये एकदम सच है, और अगर ऐसी बात है तो अपने फिक्र में बोल देता है ठीक है फिर। और एमसी बोलने लगती है तो ठीक है चलो अब साथ में मिलते हैं, और अब मैं बिल्कुल भी घबराने वाली नहीं हूँ अलग होने से। और एमसी को पता नहीं कौन सा लब वाला जो चढ़ चुका होता है। एमसी बोलती है कि ये आज से मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी और तुम्हें खुश कर दूंगी। और उसके बाद में सिगरेन की बारी आती है, और सिगरेन थोड़ा हंसने लगता है, और यहाँ पे हंसने लगता है तो अपनी एमसी भी शौक हो जाती है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो। और बेचारी भोली वाली उसको तो पता ही नहीं सिगरेन के दिमाग में क्या चल रहा है। खैर सिगरेन हंसते हुए बोलने लगता है कुछ नहीं, और ऐसा बोलते हुए उसको किस कर लेता है, और एमसी को यहाँ पे बढ़िया सा क्या बोलते हैं किस मिल जाता है। और यहाँ पे अपने सिगरेन ने फायदा उठा लिया। तो देख रहे हो इससे सीखो कुछ लब वगैरह करना। खैर मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं आता ये सब। तो अपनी एमसी बोल रही होती है कि ऐसा लगता है कि हम लोग सच में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे पहले से ही। और अपना सिगरेन बोलता है कि जब तुम मेरे लिए रो रही थी छोटे बचपन में, जब ये छोटे थे तब, और यहाँ पे तब से ही मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया था। और एमसी बोलने लगती है मैं भी तुमको हमेशा से ही चाहती थी, और अब मैं इसको ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, और मैं सच में जेलस फील करूँगी अगर तुम्हारे पास में कोई लड़की आएगी तो। और हाँ मैं किसी भी लड़की के लिए तुम्हें यहाँ पे जाने नहीं दूंगी, और तुम बिल्कुल भी किसी और के हाथ में नहीं जाने हो वाले हो जब तक कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और एमसी ऐसे बोल रही होती है जैसे कि ये उसका बच्चा है। कैसे कि बोलता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, आज से मैं तुम्हारा हुआ। और एमसी बोलने लगते थैंक यू, और उसके बाद में दोनों वापस से शुरू हो जाते हैं। और अपना सिगरेट बोलता है कि तुम्हें हमेशा ही मेरे को अपने पास में ही रखना है, और अपने जो दोनों के दोनों होते हैं वापस से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है कि किसके बाद कुछ इनके बीच में हुआ हो, लेकिन अपने एमसी बोलने लगते हैं कि ये पल मेरी ज़िंदगी का ऐसा पल था जब तक कि मैं सबसे ज़्यादा खुश थी, और उस समय मेरे को लगा कि अब मेरे को वापस नहीं ले जा सकता है, कोई भी चीज़ मेरे को वापस नहीं भेज सकती है, और अब हम दोनों साथ हो चुके हैं, अब हमें कोई भी चीज़ जुदा नहीं कर सकती है। और खैर कुछ समय बाद दिखाया था, कुछ समय मतलब कि कुछ दिनों बाद हेलोन स्टेट के महल में, यहाँ पर कि बहुत सारे लोग गाना बजाना कर रहे होते हैं और उसी के साथ में ही नाच रहे होते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आया आखिरकार ये लड़की लड़की के साथ में घूम रही, इधर भी लड़की लड़की के साथ में घूम रही, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, और ये सारी सारी लड़कियां हैं, और साथ ही साथ जहाँ पे जो बैठने वाली हैं वो भी लड़कियां हैं। बस ये बटलर को छोड़ दो, ये शायद मेरे ख्याल से छक्का इंसान होगा। खैर इस बात को इग्नोर मारो, लेकिन खैर मेरे को ये बताओ कि आखिरकार ये किस प्रकार का समारोह है जहाँ पर कि लड़कियाँ ही लड़कियाँ आई हैं। मतलब कि यहाँ पे लड़कों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, ये क्या मजाक है। और यहाँ पे मेरे साथ में भी अन्याय हुआ है। और एमसी यहाँ पे आराम से चाय पी रही होती है, और अपनी अपनी लिविया बोलती है कि चलो कैसा है तुम्हारा हालचाल, और क्या तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है दुल्हन बनने के लिए। और एमसी बोलने लगती क्या क्या, और यहाँ पे पूरी शौक हो जाती है। बेचारे कुछ पता ही नहीं होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है और ये पार्टी क्यों रखी हुई है। और यहाँ पे अपना लिविया बोलती है कि तुम्हारी शादी कुछ जल्दी होने वाली है मेरे ख्याल से, लेकिन अपनी एमसी बोल लिखती है खैर मुझे नहीं पता इस बारे में, और शायद यहाँ पे वो सिगरेट है उसको भी नहीं पता हो, वो भी यहाँ पे इस बारे में नहीं सोच रहा हो। तो लिविया बोलती है ओह कम ऑन तुम ओल्ड डूड्स, और आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और क्या तुम्हें यहाँ पे अब शौक चढ़ा है साउथ दिल्ली वालों का, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि मैं इस बारे में सोच रही हूँ वैसे, लेकिन एविल भी इस जगह पर नहीं है, हम उसके बिना कैसे शादी कर सकते हैं। और सोचो जरा एविल बीच में आ गया, और यहाँ पे उसने मना कर दी बिल्कुल सिगरेट को कि वो आ ही नहीं सकता इस जगह पर, और आया तो उसको लात मार के निकाल दिया, तो मेरा क्या होगा, और मेरे साथ में तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ पे एविल को आने दो। और अगर जरा सोचो कि एविल बीच में आया और यहाँ पे एविल ने आके बोला कि तुम मेरे बिल्कुल भी दामाद नहीं बन सकते, और यहाँ पे अपने सिगरेट को एक लात मारता है और निकाल देता है। और एमसी एकदम सोच जा रही थी, उसके बाद में परेशान हो जाती है। और यहाँ पे लिविया बोलती है आखिर तुम्हारे साथ में गलत क्या है, और तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा सोच रही हो सिगरेट के साथ में। एमसी बोलने लगती है एक्चुअली में मेरे ख्याल से सिगरेट को भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा मैरिज का, तो मेरे ख्याल से अभी नहीं करने वाले हैं हम, तो यहाँ पे आराम से वेट करो। और अपनी एमसी बोल लिखती है मुझे जल्दी ही लेटर लिखना पड़ेगा एवेल को, वरना कुछ कर्म हो जाएगा। और अपनी एमसी बोल लिखती है ये ज़्यादा कुछ यहाँ पे बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे खैर कुछ समय बाद दिखाया जाता है दूसरी जगह पर, मतलब कि अपने सिगरेट के पास में, यहाँ पर कि वही सारी हरकतें हो रही होती हैं जो कि हमेशा होती हैं। उसके नाइट होते हैं, वो एक दूसरे को मारे जा रहे होते हैं, और यहाँ पर सारे लोगों की हवा टाइट होती है। और तभी यहाँ पे कोई चल के आ रहा होता है जो कि कोई और नहीं होता, अपना सिगरेट होता है। लेकिन जरा ठीक से देखो ये सिगरेट है, और यहाँ पे इसके सामने ही
जो बंदा लड़ रहा है, ये वाला बंदा, ये बिल्कुल सिगरेन के जैसा ही नहीं लग रहा है क्या तुमको? और क्या जो अपना सिगरेन होता है वो थोड़ा सैड होता है, लेकिन इधर उधर देख रहा होता है और मुझे लगता है ओह इंटरेस्टिंग चीज, ये क्या देख रहा हूँ मैं। और आखिरकार ये क्या है, सामने दिखाया जाता है यहाँ पे अपना जो चेन इरेज होता है वो एक लड़की के साथ में वो कुछ बातें कर रहा होता है और अपने सिगरेन उधर देख रहा होता है। और मुझे लगता है रुको जरा जरा इसके साथ में क्या गलत है। और आखिरकार ये 15 साल की छोटी बच्ची जैसी दिखने वाली लड़की से क्या बातें कर रहा है, और कुछ तो गलत है इसके साथ में। और इस सीन को अगर ठीक से देखा जाए तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों लवर्स वगैरह हैं। और ये अभी तक मैंने इस लड़की को पहचाना नहीं, आखिरकार ये है कौन। मैंने आज तक इसको कभी भी नोबल फैमिलीज में देखा नहीं, और ना ही ये कोई पुअर गर्ल लगती है नहीं कि ये दोनों के दोनों लवर्स हैं। और सच में अपना सिगरेट शायद बजरंग गैंग का आप मेंबर बन चुका था, जो कि अपनी शॉट निकालने लगता है और इसकी शॉट देख के इसकी हालत खराब हो जाती है और हो सकता है कि ये इसका लवर हो। तो हम लोग जाने हैं अगले पार्ट में कि क्या अपना सिगरेट इसका काम तमाम कर देगा बजरंग दल का मेंबर होने के नाते, या फिर इसको रहने देगा। खैर हम लोग जाने अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।